ओम जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान की आयु लंबी होती है और संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत पूरी तरह से निर्जल ही रखा जाता है। निर्जल और निराहार कम से कम 28 घंटे तक का यह व्रत होता है। मतलब सूर्योदय से पहले यह व्रत धारण किया जाता है और फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। तो लगभग 28 घंटे तक का यह समय हो जाता है इस व्रत को खोलने में, और इतने समय तक निर्जल ही रहा जाता है, निराहार ही रहा जाता है। लेकिन माताएं इस व्रत को धारण करती हैं अपनी संतति, अपने संतान की लंबी आयु की कामना से, और भगवान ज्यूत वाहन की कृपा से उनकी कामना पूर्ण भी होती है। इस व्रत के नियम वैसे ही होते हैं जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत हम धारण करते हैं। जैसे कि जीवित पुत्रिका व्रत में एक दिन पहले नहाई खाई किया जाता है और अगले दिन व्रत धारण करते हैं, निर्जला व्रत धारण करते हैं, निराहार रहते हैं, और फिर तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो लगभग 3 दिनों तक का यह व्रत का नियम होता है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जीवित पुत्रिका का व्रत नहाय खाई से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम क्या हैं, किस प्रकार से आपको नहाय खाए के दिन अपने नहाय खाए का नियम करना है, पारण किस प्रकार से करना है और व्रत आपको किस प्रकार से करना है। इस व्रत में सरगई खाने का भी विधान है। तो सरगी किस प्रकार से खाएं, चिलो सियार के लिए हम भोजन निकालते हैं, वह कब आपको निकालना है, चिलो सियार को भोजन में आपको क्या देना है, स्वयं सरगई में आपको क्या खाना है, सरगई कब खाना है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। और जीवित पुत्रिका का व्रत हम कब धारण करेंगे, यह जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो उपयोगी और अच्छी है तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। सबसे पहले तो जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। इस व्रत का प्रारंभ कब हो रहा है? अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है मंगलवार को, यानी कि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:03 पर, और समाप्त हो रही है अष्टमी तिथि बुधवार के दिन, यानी कि 25 सितंबर को दोपहर में 12:01 पर। ज्योतिया का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाता है, और सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 25 सितंबर 2024 को बुधवार के दिन। तो 25 सितंबर को व्रत रखा जाएगा, यानी कि बुधवार के दिन ज्योतिया का व्रत रखा जाएगा। 24 सितंबर को नहाय खाए का दिन है। 25 सितंबर को हम व्रत धारण करेंगे और 26 सितंबर को पारण करेंगे। अब बात करते हैं कि नहाय खाए के दिन का नियम क्या होता है। तो देखिए, नहाय खाए के दिन जैसे कि हम हर व्रत में करते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, लेकिन इस व्रत में कुछ विशेष चीजें खाकर ही हम व्रत करते हैं। जैसे कि बहुत से स्थानों पर स्नान करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन जो लिया जाता है, उसमें कई चीजें, जैसे कि कई जगह साग लिया जाता है, कई जगह आपको मिलेगा मछली खाई जाती है, और कई जगह मड़ुआ की रोटी साग बनाकर खाया जाता है। कई स्थानों पर तुरई की सब्जी खाई जाती है। तो क्षेत्र विशेष के आधार पर कुछ नियम कहीं कहीं पर बदल जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि आपके यहाँ कौन सा विशेष चीज खाकर यह व्रत किया जाता है। नहाय खाए के दिन आपके लिए वो चीज अनिवार्य है। नहाय खाए के दिन आपको किसी भी प्रकार से तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मसूर की दाल, फिर मूली, बैगन इत्यादि खाकर यह व्रत नहीं करना चाहिए। जो भी हम बनाते हैं बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन बनाते हैं। पितृ पक्ष में यह व्रत आता है तो बहुत ही शुद्धता के साथ भोजन बनता है, लेकिन कई स्थानों पर मछली खाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर का जो भी नियम हो आप खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर सात्विक भोजन ही लिया जाता है बिना लहसुन प्याज का। तो सुबह स्नान करके आपको इस प्रकार से शुद्ध और सात्विक भोजन लेना होता है, जो भी आपके यहाँ का नियम होता है उसी प्रकार से। और फिर दिन में आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, फिर फल इत्यादि लेना चाहिए।
क्योंकि अगले दिन हम व्रत धारण करते हैं। निर्जला व्रत होता है। यह ध्यान आपको रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन आप पानी पिएं, जल वाली चीज़ें, फल हो या फिर नारियल पानी हो, इस तरह की चीज़ें अगर आप नहाए खाए में लेते हैं तो आपको व्रत करने में आसानी होती है। फिर शाम के समय घर में मीठी कुछ चीज़ें बनती हैं। कई स्थानों पर गुलगुले बनाए जाते हैं, कई स्थानों पर पुए बनते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक स्थान की परंपरा है, उस तरह से होता है। शाम के समय कुछ मीठा बनता है जो कि बच्चों के निमित्त बनता है, तो आपको बिल्कुल बनाना है ये सब चीज़ें, लेकिन आप स्वयं इतना मत खाइए, क्योंकि अगर आप इतनी सारी चीज़ें, तली चीज़ें और मीठी चीज़ें खाते हैं तो आपको प्यास बहुत लगती है। अगले दिन इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई स्थानों पर तो इसी समय शाम के समय ही बन जाता है। कई स्थानों पर सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके ही पितरों के लिए पूरी इत्यादि बनाई जाती है। तो इस समय में 5 पूड़ियाँ बनती हैं, छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और तरोई की सब्जी बनती है बिना नमक के। पूड़ियाँ कई स्थानों पर 3 ही बनती हैं और कई स्थानों पर 4 बनती हैं, 5 भी बनती हैं। जैसा भी आपके यहाँ होता हो, आप उसी नियम का पालन कीजिए। जितनी पूड़ियाँ आपके यहाँ बनाई जाती हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब कैसे देना होता है, इसे आपको तरोई का पत्ता लेना होता है। अच्छा, कई स्थानों पर तरोई के पत्ते नहीं मिलते हैं, जैसे कि शहरों में जो लोग रहते हैं उन्हें तरोई के पत्ते नहीं मिलते हैं। तो उस स्थिति में जैसी भी उपलब्धता हो आपके शहर में, आप उसके अनुसार नियम पालन कीजिए। ऐसे में कोई भी पत्ता, जैसे केले का पत्ता भी आप चाहे तो ले सकते हैं, या फिर आप कागज की प्लेट भी रख सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, नियम तो करना ही है आपको। तो आप क्या करते हैं, पूरी सब्जी, दही और चूरा और चीनी, यह सब चीज़ें अलग अलग प्लेट में रख करके, अलग अलग पत्ते पर रख करके और 5 जगह या 3 जगह, जैसा भी आपके यहाँ होता है, पत्ते पे निकाल दीजिए। अब ये सभी चीज़ें आपको अपनी छत पर या फिर बालकनी में, जहाँ पर कोई थोड़ी सी खुली जगह हो, वहाँ पे रखना है। कब रखना होता है, अर्धरात्रि के बाद लगभग 2:30 से 3 बजे या 3:30 बजे तक काम कर लेते हैं और उसके बाद में ही सरगई खाई जाती है। अब सरगई में क्या होता है, क्या खाना है आपको, देखिए सरगई वैसे तो उस समय खाने का मन नहीं करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें खानी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप उस समय चाय पानी ज़रूर पीजिए, दवाई इत्यादि ले लीजिए। कुछ चीज़ें जो कि ज़रूरी होती हैं खानी, जैसे कि थोड़ी सी दही और चूड़ा, यह ज़रूर खाना चाहिए। यह नियम होता है, शुभ होता है। आधा चम्मच ही लें, लेकिन दही, चूड़ा और चीनी आपको ज़रूर लेना है। यह शुभता के लिए किया जाता है। व्रत प्रारंभ करने से पहले शुभ का नियम किया जाता है। इसके साथ ही कई स्थानों पर जो चीलो सियार के लिए भोजन निकाला जाता है, जैसे कि तरोई की सब्जी और पूरी इत्यादि, तो वो चीज़ें थोड़ी अधिक बना ली जाती हैं और उसमें से भी कई लोग खा लेते हैं। तो जैसा आपके यहाँ का नियम होता है, जैसे कई स्थानों पर अनाज बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो अगर आपके यहाँ बिल्कुल भी नहीं खाया जाता तो आप मत खाइए। आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है, देखिए नियम पालन उसी प्रकार से आपको करना है। यह जो व्रत होता है, पितरों के निमित्त हम व्रत करते हैं, मतलब पितरों का आशीर्वाद हमारे बच्चों को प्राप्त हो, इसलिए हम यह व्रत धारण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान यह व्रत आता है। तो जैसा आप समझ ही सकते हैं कि पितरों का आशीर्वाद इससे हमें प्राप्त होता है, तो जो नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, हमें उसी नियम का पालन करना चाहिए। बिल्कुल भी नियम में फेरबदल नहीं करनी चाहिए। सुबह सरगई के दौरान भी आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लेने का, जैसे कि आप नारियल पानी लें, ग्लूकोज पानी लें, इलेक्ट्रॉल की पानी पी सकते हैं, चाय अगर आप पीना चाहते हैं तो चाय पी लें, कोई फल इत्यादि खाना चाहते हैं तो फल भी खा सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपसे बन पड़े, आपको जो भी पसंद आए लीजिए। पानी जरूर पीना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह सरगई का नियम करने के बाद आपको अपना दांत साफ जरूर करना चाहिए। दातुन मिल जाए तो अतिश्रेष्ठ, नहीं मिले तो नया ब्रश से आप दांत जरूर साफ करिए। ध्यान करना है कि अगर दातुन आपको नहीं मिल रहा है तो ब्रश से आप दांत को साफ जरूर करें। जैसे कई प्रश्न आते हैं कि सरगई हम कब तक खा सकते हैं, पानी कब तक पी सकते हैं। देखिए, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा 4:30 तक पी सकते हैं और 4:30 से पहले जो भी आपको पानी इत्यादि लेना है ले लीजिए। इसके बाद पानी नहीं पी सकते।
क्योंकि इसके बाद आवाज़ आने लगती है, कुत्ते और कौवे इत्यादि बोलने लग जाते हैं, फिर आप पानी नहीं पी सकते। तो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक पानी पी लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4:30 बजे तक ठीक रहेगा। इसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं पी सकते हैं। फिर सुबह उठकर स्नान आदि करके आप पूजा कर लीजिए घर में, जो नित्य की पूजा होती है आपके अपने घर की, अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए और फिर दिन में निर्जल ही रहना पड़ता है, निराहार ही रखा जाता है ये व्रत। इस व्रत में जो विशेष पूजा होती है शाम को संध्या काल में ही की जाती है। तो पूजा की विधि की वीडियो आपको अगले आने वाले वीडियो में मिल जाएगी। अभी के लिए कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के, जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या इस व्रत में हमें नए वस्त्र धारण करने चाहिए। देखिए, ऐसा नियम तो नहीं है, क्योंकि हम जो व्रत करते हैं इस समय पितृपक्ष के दौरान तो पितृपक्ष में नए वस्त्र धारण नहीं किए जाते हैं, पुराने ही पहने जाते हैं। अगर आपके यहाँ कोरे वस्त्र धारण किए जाते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे इसमें कोई नियम नहीं होता है। एक प्रश्न और आता है कि जैसे कि पितृपक्ष के दिनों में श्रृंगार नहीं करते, तो क्या महावर इत्यादि हम लगा सकते हैं इस व्रत में, या फिर पीला सिंदूरा से जो लगाना होता है, क्या इस व्रत में हम लगा सकते हैं। क्या जीवित पुत्र का व्रत में हम चूड़ियाँ नई धारण कर सकते हैं। देखिए, नई चूड़ियाँ इत्यादि इस व्रत में नहीं धारण कर किया जाता है, जो पहले की चूड़ियाँ होती हैं वही धारण करते हैं। हाँ, महावर लगा सकते हैं, पीला सिंदूर भी लगा सकते हैं इस दिन, मतलब जीवित पुत्र का व्रत पूरे में से ही सिंदूर लगाते हैं, तो यह आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आपके यहाँ श्रृंगार नहीं भी होता है बाकी के दिनों में, तो भी जीवित पुत्रिका के दिन, जीवित पुत्रिका व्रत वाले दिन किया जाता है श्रृंगार, मतलब पीला सिंदूर, महावर इत्यादि ये सभी चीजें लगाई जाती हैं। अच्छा, अगला प्रश्न आता है कि हमारे पास तो कोई संतान नहीं है, तो क्या संतान प्राप्ति की कामना से जीवित पुत्रिका का व्रत कर सकते हैं। देखिए, वैसे ऐसा होता नहीं है, मतलब मैं जितना जानती हूँ हमारे यहाँ जिस प्रकार का नियम है, तो जिनकी संतान होती है वही यह व्रत धारण करते हैं, बल्कि इस प्रकार का भी नियम होता है कि जिनके पुत्र हैं वही लोग इस व्रत को धारण करते हैं। कई स्थानों पर जिनकी कन्या संतति है वह यह व्रत नहीं करते हैं, और कई स्थानों पर जिनकी एक कन्या भी होती है या हो जाती है वह भी इस व्रत को धारण करते हैं, लेकिन जिनके संतान नहीं है उनको यह व्रत मैंने देखा नहीं है। हाँ, आपके यहाँ होता हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यह व्रत पूरी तरह से हमारे परिवार में किया जाता है, हम उसी प्रकार से करते हैं। तो अगर आप यह व्रत करना चाहती हैं तो आपके अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने सास ससुर से पूछ लीजिए, तभी यह व्रत कीजिए। और जिस प्रकार से उनके यहाँ नियम पालन किया जाता है उसी नियम का आपको पालन करना है। देखिए, किसी और के यहाँ कुछ होता है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। जो आपके यहाँ खाकर व्रत किया जाता है वहीं आप लोग खाइए। पारण में भी कई प्रकार के नियम होते हैं, जैसे कि जिनकी सास नहीं होती हैं वह क्या करते हैं कि जिस दिन हम नहाए खाए करते हैं उस दिन वह अपनी सासू माँ के निमित्त दान की सामग्री निकालते हैं, मतलब सीधा निकालते हैं। जैसे कि भोजन की कच्ची सामग्री निकाली जाती है, आटा, दाल, सब्जियां इत्यादि, और तरोई या फिर जो भी आपके यहाँ विशेष चीज़ें खाई जाती हैं वह सभी चीज़ें उस समय निकाल कर रखी जाती हैं। अपने भोजन करने से पहले सासू माँ के निमित्त यह निकाला जाता है। दातुन भी निकाला जाता है ताकि हमारी सासू माँ दातुन करके और यह व्रत धारण करेंगी, नहाई खाई का नियम करेंगी। नहाई खाई के दिन और फिर पारण वाले दिन भी जो दान की सामग्री होती है अपनी सासू माँ के लिए भी निकालते हैं और फिर स्वयं के लिए भी निकालते हैं। तो जिनकी सास नहीं होती उनको इस नियम का पालन करना पड़ता है। एक और बात ध्यान रखा जाता है कि जैसे कि जो चीलो सियारों को भोजन दिया जाता है ये भी जिनकी सास नहीं होती हैं वही लोग देते हैं। जिनकी सासू माँ जीवित होती हैं वो चीलो सियार को भोजन नहीं देते हैं, ऐसा हमारे यहाँ का नियम है। आपके यहाँ क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अपने यहाँ जो होता है वही आपको करना है। अब अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं ऐसी अवस्था में जीवित पुत्रिका का व्रत निर्जला किस प्रकार से धारण करें। देखिए, नियम तो यही कहता है कि यह व्रत निर्जल धारण करना होता है। अगर आप नहीं रह पाते हैं तो आप जलाहार के द्वारा
भी यह व्रत कर सकती हैं। जैसे कि क्षमा प्रार्थना करके आप यह व्रत कर सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि क्या जितपुत्रिका का व्रत एक बार अगर छूट जाता है तो दोबारा शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश छोड़ देते हैं यह व्रत, जैसे कि कई बार सर्जरी हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई या फिर किसी कारणवश छूट गया, तो उसी समय अगर बच्चे हो जाते हैं तब भी छूट जाता है यह व्रत। कई बार तो ऐसी अवस्था में आप अगली साल से फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यह व्रत शुरू कर रहे हैं तो इस बार से शुरू कर सकते हैं। अगर आपका कोई व्रत छूट गया है, मतलब जितपुत्रिका का व्रत कभी छूट गया है आपका और शुरू करना चाहते हैं, तो इस बार से आप शुरू कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर आपके स्वास्थ्य में परेशानी है तो निर्जल व्रत नहीं धारण कर सकती हैं। तो भगवान जूत वाहन से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, व्रत धारण कीजिए, लेकिन जलाहार के द्वारा आप कर सकती हैं। अच्छा, बिल्कुल भी व्रत नहीं धारण कर सकती तो जैसे कि एकदम अशक्त स्थिति है, तो ऐसी अवस्था में आप क्षमा प्रार्थना करके व्रत छोड़ भी सकते हैं, अगली बार से शुरू कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर दीजिए और जरूर रखिएगा, क्योंकि जान है तभी जहान है। किसी के लिए भी आप अपनी कामना तभी कर सकते हैं, शुभकामनाएं तभी दे सकती हैं जब आप स्वयं स्वस्थ हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप व्रत कर सकते हैं, या फिर नहीं स्थिति बन पा रही है तो छोड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, जितपुत्रिका का व्रत से संबंधित यह वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए जानकारियों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों।